तो चलिए विशेषण देखते हैं। अर्थ, विशेषता उत्पन्न करने वाले को विशेषण कहते हैं। लेकिन किसका विशेषण विशेषता उत्पन्न करेगा? तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति संकुचित या मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, अगर हम सिर्फ घोड़ा बोले तो संसार के जितने भी घोड़े हैं वो सभी का बोध होगा। लेकिन अगर हम काला घोड़ा बोल दें तो सिर्फ काला घोड़ा का बोध होगा, ना कि संसार की पूरी जाति का। तो काला क्या है? ये विशेषण होगा। सभ्य बालक, तो सभ्य बालक, बालक तो बहुत सारे हैं लेकिन सभ्य बालक बोलेंगे इससे वही बोध हुआ जो सभ्य बालक है, उसी का बोध हुआ। जैसे विशेषण के ये हो गया अच्छा, बुरा, ऊंचा, काला, भला, ये सब भेद हो गया। मतलब भेद नहीं, ये सब विशेषण शब्द हैं। नोट, प्रत्येक वस्तु में कोई गुण अथवा दोष अवश्य होता है, उसी गुण आदि को विशेषण कहा जाता है। जितना व्यापक अर्थ संज्ञा से होती है उतना विशेषण शब्द जोड़ने से नहीं होगा। जैसे घोड़ा संज्ञा है, इससे कितना बड़ा शब्द हो रहा है, संसार की जितनी भी जात प्रकार की घोड़ा है सभी का बोध हो रहा है, लेकिन हम उसमें विशेषण अगर जोड़ देते तो उतना बड़ा बोध नहीं होता। काला घोड़ा, सिर्फ काला घोड़ा का बोध हो रहा है। नोट है, विशेषण या उपमान, विशेष या उपमेय। विशेषण, विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण या उपमान कहेंगे। जैसे अच्छा, बुरा, भला, ऊंचा, काला, नीला। और विशेष्य, विशेष या उपमेय, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है। जैसे काला आदमी, आदमी, तो आदमी क्या बताई जा रहा है? विशेषता। आदमी की विशेषता कौन है? काला। तो ये क्या हो गया? विशेषण। बालक क्या है? विशेष्य है, लेकिन इसकी विशेषता बताई जा रही है विनम्र से, तो विनम्र बालक। बड़ा घर, बड़ा घर, घर की विशेषता क्या है? बड़ा है, घर बड़ा है। ऊंचा पर्वत, पर्वत की विशेषता क्या है? ऊंचा। तो ये सब जो है काला घोड़ा, ऊंचा, ये सब विशेषण है और ये सब जो है ये विशेष्य शब्द है। विशेषण के कार्य जो है वो देखते हैं। ये जो है अर्थ को सीमित करता है। जैसे काला घोड़ा, इसे केवल काला घोड़ा का बोध होता है, ना कि पूरे घोड़े जाति का बोध होता है, जो कि बता चुके हैं। विशेषण भी संज्ञा के भांति कार्य करता है जब उनके साथ कारक चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाए। विशेषण जो है वो विसंज्ञा के भांति कार्य करता है जब उनके साथ अगर हम कारक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे राम सुंदर है, राम क्या है? सुंदर है। सुंदर क्या है? राम की विशेषता है, लेकिन वो बोल दे सुंदर को पानी दो। सुंदर क्या है? कारक चिन्ह लगा दिए को, सुंदर को पानी दो, सुंदर क्या बन गया? अब संज्ञा बन गई। तो विशेषण भी वही बोल रहा है, विशेषण भी संज्ञा के भांति कार्य करता है जब उनके साथ कारक चिन्ह लगा देते हैं। विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। संख्या निर्धारित करना इसका है, विशेषण जो है संज्ञा निर्धारित करता है। हीनता प्रकट करना, परिमाण या मात्रा प्रकट करना। नोट, विशेषण से व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की मर्यादित संकुचित नहीं होती। ये देखो इंपॉर्टेंट है, विशेषण से व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की मर्यादित संकुचित नहीं होती, व्यक्तिवाचक की नहीं होती, जबकि जातिवाचक तथा द्रव्यवाचक की होती है। जैसे पर्वत, पर्वत क्या है? जातिवाचक है, वही हम बोल देंगे ऊंचा पर्वत। तो पर्वत तो बहुत है लेकिन इसमें ऊंचा पर्वत का सिर्फ बोध होगा, जैसे हिमालय का होगा और कुछ पर्वत का होगा। विशेषण के प्रकार, विशेषण कितने प्रकार है? तो विशेषण कितने अक्षर से मिलकर बना है? 4 अक्षर से। तो इसके भेद भी कितने हो जाएंगे? 4। 4 अक्षर से मिलकर बना है तो भेद भी हो जाएंगे 4। तो इसका ट्रिक है, कौन कौन है? तो ट्रिक है GSPS। जीएस पढ़ते हो ना, ये GS जोड़ दो, लास्ट में PS जोड़ दो, GSPS। तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और ऐसे सर्वनामिक या संकेतवाचक या निर्देशवाचक विशेषण। अब जैसे बालक को केंद्र में रख के करते हैं तो सभ्य बालक, चतुर बालक, भारतीय बालक, रोगी बालक, दयालु बालक, सीधा बालक, ये सब क्या है? बालक की विशेषता बता रहे हैं ना। सीधा बालक, गोरा बालक, काला बालक, मोटा बालक, दुष्ट बालक, ये सब बालक की विशेषता है। तो ये विशेषण शब्द हैं ये सब। गुणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से गुण, धर्म, दोष, दशा, आकृति, रूप, रंग, स्वभाव आदि का बोध हो गया। क्या क्या का? गुण, धर्म, दोष, दशा, आकृति, रूप, रंग, स्वभाव आदि का बोध हो, वो गुणवाचक विशेषण हो गया। जैसे गुण दोष में देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे भला आएगा, भला, बुरा, सच्चा, झूठा, दुष्ट, सीधा, बेईमान, पापी, कायर, वीर, उचित आदि। रंग बोधक में काला, पीला, गुलाबी। काल सूचक में प्राचीन, पुरातन, नवीन, मौसमी, ऐतिहासिक आदि। गुण सूचक में अच्छा, सच्चा, झूठा, ये सब गुण है ना, पापी, ईमानदार, समझदार। आकार में लंबा, चौड़ा, छोटा, पतला, मोटा, नुकीला, सुडौल आदि। स्वाद में
स्वाद या गंध सूचक में खट्टा, मीठा, नमकीन। दिशा सूचक में पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी आदि। स्थान बोधक में ग्रामीण, शहरी, भारतीय, राष्ट्रीय, पंजाबी, गुजराती आदि। अब गुणवाचक विशेषण की अवस्थाएं। गुणवाचक विशेषण के भी भेद हैं, कितने हैं? 3। तो यह है मूला अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। मूला अवस्था, वह सुंदर है, इसमें किसी का किसी से कंपेयर नहीं किया जाता है। वह सुंदर है, सीधा ये मूला अवस्था हो गया। वह उसके मुकाबले सुंदर है, यानी दो व्यक्तियों के बीच में अगर जब तुलना हो तो वह उत्तरावस्था होगा। लेकिन अगर पूरे क्लासरूम में अगर बोल दे कि ये सबसे सुंदर है तो ये उत्तमावस्था हो जाएगा। और सबसे सुंदर है ये उत्तमावस्था हो गया। उसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किया, मतलब कि सबसे अधिक अंक प्राप्त किया, तो वो हो गया उत्तमावस्था। उसने सबसे अधिक अंक प्राप्त किया, इसमें उत्तमावस्था हो गया। अब मूलावस्था को देखते हैं। इस अवस्था में केवल एक व्यक्ति या एक वस्तु की विशेषता बताई जाती है, इसमें तुलना नहीं की जाती है। इसमें तुलना नहीं की जाती। मूलावस्था में जो है केवल एक व्यक्ति या एक वस्तु की विशेषता बताई जाती है, इसमें तुलना किसी की नहीं की जाती है किसी से। इसमें किसी प्रत्यय का भी प्रयोग नहीं होता। देखना ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में यही सब आ जाता है। इसमें किसी प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। अब जैसे उदाहरण, गरिमा सुंदर है, मोहन विद्वान है, घड़ी प्रत्यय है, घड़ी भारतीय है, वृक्ष ऊंचा है, रमेश ईमानदार हैं, सभी बालक होशियार हैं। तो ये सब मूलावस्था है। अब उत्तरावस्था देख लेते हैं। उत्तरावस्था या मध्यमा अवस्था भी कहते हैं। जब दो व्यक्तियों की या दो वस्तुओं के गुण, धर्म या दोषों की तुलना की जाती है तो वह उत्तरावस्था या मध्यमा अवस्था होती है। इस अवस्था में अपादान कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। किसका? अपादान का। अपादान मतलब से चिन्ह का प्रयोग होता है, अलगाव वाला। विशेषण शब्द के अंत में तर प्रत्यय जोड़ा जाता है। सूचक शब्द, इसके शब्द सूचक शब्द क्या होंगे? से अधिक, से बढ़कर, उससे बढ़कर, उसकी अपेक्षा, के बजाय आदि। जैसे गरिमा कविता से सुंदर हैं, गरिमा जो है वो कविता से सुंदर है, दोनों के बीच तुलना की जा रही है तो ये उत्तरावस्था हो गया। मेरा स्थान तुमसे शीर्षतर है, यानी तुमसे ऊंचा है, ये दो तुमसे सुंदर है, तुलना की जा रही है ना, उनसे शीर्षतर है। यह बालिका फूल से भी कोमल है, तो फूल से तुलना की जा रही है। इन दोनों लड़कियों में वह सुंदर है, दोनों के बीच तुलना हो जा रही है, उन दोनों लड़कियों में वह सुंदर है। तो ये सब उत्तरावस्था हो गया। अब उत्तमावस्था को देखते हैं हम। इस अवस्था में दो से अधिक वस्तु या व्यक्तियों के गुण दोषों के आधार पर तुलना की जाती है। किसी ग्रुप में से तुलना कर दीजिएगा, जातिवाचक इसमें आता है, पूरा समूहवाचक हो जाएगा, जातिवाचक नहीं, समूहवाचक, पूरा समूह में बोल दे। सूचक शब्द उनसे, उन सब से, उन सब में, उन सब की अपेक्षा, सबसे अधिक, सर्वाधिक आदि। इनमें विशेषण पद के अंत में तम प्रत्यय जोड़ा जाता है। विशेषण पद के अंत में तम प्रत्यय जोड़ा जाता है। उदाहरण, सीमा सबसे ज़्यादा सुंदर महिला, महिला तो है लेकिन सबसे ज़्यादा सुंदर महिला। विनय सबसे अधिक ईमानदार लड़का है, जितने लड़के हैं उन सब में अधिक हैं। राधा उनसे सुंदर है, राधा जितने हैं उधर उन लोग उन सब से सुंदर है, राधा उनसे सुंदर। गंगा भारत की पवित्रतम नदी है, ये देखो भारत की क्या है? भारत की पवित्रतम नदी है। हिमालय विश्व का सबसे उच्चतम पर्वत है, ये देखो गलत हो गया। उच्चतम जब लग गया तो उसमें सबसे की जरूरत ही नहीं है। उच्चतम खुद होता है कि जितनी भी ऊंचे हैं उन सब में ऊंचा, तो उच्चतम हो गया। तो सबसे की जरूरत नहीं है, या अगर उच्चारण लगाना था तो सबसे ऊंचा पर्वत है, ये लगते। तो गंगा विश्व का उच्चतम पर्वत है, इसी में आगे सबसे उच्चतम न होगा कि सर्वाधिक ऊंचा, सबसे ऊंचा। तो सबसे लगाने की जरूरत नहीं तो वह वाक्य गलत होगा। तो सही क्या होगा? हिमालय विश्व का उच्चतम पर्वत है। तो हम यहाँ उच्चतम लगा है, वहाँ सबसे उच्चतम लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ उच्चतम लगा वहाँ सबसे उच्चतम लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उच्चतम का मतलब ही होता है कि इसे सभी पर्वतों में सबसे ऊंचा ये है। उसने गणित में न्यूनतम अंक प्राप्त किए, यानी कि सबसे न्यूनतम, न्यूनतम मतलब जितने सभी को अंक आए हैं उनसे भी न्यून, यानी उनसे भी कम अंक प्राप्त किए। वह हिंदी में उच्चतम अंक प्राप्त किए, यानी जितने लड़कों के अंक आए हैं उन सब में उच्चतम। अगर ये बोल दे कि वह हिंदी में सबसे उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो उच्चतम जब लगा है तो सबसे की जरूरत नहीं होगा, तो वह हिंदी में उच्चतम अंक प्राप्त किए, यानी जितने लड़के के अंक आए हैं उन सब में ऊंचा अंक प्राप्त किए हैं। अब कुछ देख लेते हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था में जो प्रयोग होता है, ये निम्न उत्तरावस्था में हो जाएगा निम्न, निम्नतर, और उत्तमावस्था में निम्नतम, तम प्रत्यय लग जाता है।
न्यून न्यूनतर न्यूनतम, गुरु गुरुतर गुरुतम, अधिक अधिकतर अधिकतम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, शीघ्र शीघ्रतर शीघ्रतम, चतुर चतुरतर चतुरतम, कुशल कुशलतर कुशलतम, स्थूल स्थूलतर स्थूलतम, निपुण निपुणतर निपुणतम, विरहत विरहत्तर विरहत्तम, उच्च उच्चतर उच्चतम, लघु लघुतर लघुत्तम। नोट: श्रेष्ठ, स्वादिष्ट, गरिष्ठ, घनिष्ठ, लघिम, पापिष्ट, कविष्ट, ये सभी शब्द पहले से ही विशेषण की उत्तम अवस्था के सूचक हैं। ये सब जो हैं विशेष पहले से ही विशेषण के उत्तम अवस्था के सूचक है। उत्तम, अब ये नहीं कि श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठतम कर देंगे, स्वादिष्टतम कर देंगे, गरिष्ठतम कर देंगे, ये सब गलत हो जाएगा। ये सब पहले से ही उत्तम अवस्था है। अब जैसे कोई मित्र है, घनिष्ठ है, वह मेरा घनिष्ठ मित्र है, घनिष्ठ, ये सब उत्तम अवस्था। अब ये नहीं, अगर बात गलत हो जाएगा, वह मेरा सबसे घनिष्ठ मित्र है, तब सबसे की वहाँ की जरूरत ही नहीं है। घनिष्ठ में ना ही होता है कि जितने भी मित्र हैं उन सब में सबसे अधिक। यह है इष्ट, इष्ट वाले शब्द पहले से ही उत्तम अवस्था में होता है। ये है श्रेष्ठतम, स्वादिष्टतम, इष्ट वाले मतलब जितने भी शब्द होते हैं वे पहले से ही उत्तम अवस्था के होते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण पे आते हैं। तो गुणवाचक हो गया, अब संख्यावाचक देखते हैं। जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध हो, जिनमें संख्या का बोध हो, वही संख्यावाचक होगा। तो संख्यावाचक विशेषण का विशेष गणनीय होता है। अब जो संख्या में है तो उसको हम गण सकते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण लिंग एवं वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं। जैसे 5 लड़के हैं तो 5 लड़कियां हैं, तो संख्या कहाँ बदला? 5, जैसे लड़का भी है तो 5 ही, लड़कियां भी है तो 5 ही रहेगा। तो संख्यावाचक विशेषण जो है वो नहीं बदलते हैं लिंग के अनुसार। 10 घोड़े हैं, 10 गाय हैं, ये सब नहीं बदलते हैं, तो संख्या नहीं बदलते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं। कौन कौन? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक के भी भेद हैं। गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक, क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक, आवर्तीवाचक निश्चित संख्यावाचक, समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक, प्रत्येकवाचक निश्चित संख्यावाचक। गणनावाचक के 2 भेद हो गए, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक कौन है? पूर्ण संख्या का जिसमें बोध हो, 1 2 3 4 5 10 20 50। और अपूर्ण बोधक, अपूर्ण जिसको कि जो कि पूर्ण संख्या में नहीं हो, आधा, पौने, 1.5, 2.25, ये सब रहेगा, वो अपूर्णांक बोधक हो गया। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक कितने भेद हैं? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्या। के लिए निश्चित संख्या को देखते हैं। निश्चित संख्यावाचक जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। भेद इसके कौन कौन है? अभी भेद दिखाए थे ना, गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक के, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। तो वही है एक का गणनावाचक का 2 भेद, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक संख्या के पूर्ण अंक का बोध कराते हैं, जैसे 1 2 3 10 20 50 लाख आदि। जैसे इस खेत में 60 गायें चर रही हैं, तो पूर्ण संख्या का बोध हो रहा है ना, 60 गायें चर रही है, 1 लाख का लाभ होता है, उसको हम गिन सकते हैं ना, टोटल 1 लाख का लाभ हुआ। 60 गायें चर रही है तो टोटल हम गिन सकते हैं ना, 60 गायें चर रही है, तो पूर्णांक बोधक है ये निश्चित संख्यावाचक। और अपूर्ण संख्या बोधक जो अपूर्ण संख्या का बोध कराते हैं, आधा, पौने, 1.5, 2.5, 5.5 संख्या तो, लेकिन अपूर्ण है 5.5। पूर्ण संख्या थोड़ी अच्छी होता तब तो 5 होता, तब तो पूरा संख्या, लेकिन 5.5, 5 और आधा। तो उदाहरण, तो ये अपूर्ण संख्या हो गया। आधा पैसा मुझे दे दो, जितना है उसमें से आधा दे दो, 2.25 रुपये में रुमाल खरीदा, तो ये सब अपूर्ण संख्या बोधक है। अब दूसरा देखते हैं क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक कौन है? यहाँ दिखाए थे ना, निश्चित संख्यावाचक के। गणनावाचक का तो कंप्लीट हो गया, अब क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक देखते हैं। किसी वस्तु के क्रम के अनुसार गणना का बोध होता है। क्रम के अनुसार, जैसे बच्चे बैठे हैं, बोलेंगे पीछे से दूसरा बच्चा खड़ा हो जाओ, 7वां बच्चा क्लास से बाहर निकल जाओ, 10वां, 16वां, पहला, दूसरा, 16वां, तीसरा, ये सब है क्रम के अनुसार। आगे से 5वां लड़का जो है वो खड़ा होकर इस प्रश्न का उत्तर दे, तो ये सब क्रमवाचक हो गया ना, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा। जैसे राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है, राधा 1ली, 2री, 3री, 4वीं, 7वीं कक्षा में पढ़ती है। क्रमवाचक विशेषण विशेष के लिंग एवं वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं होते। विशेष के विशेषण विशेष के लिंग एवं वचन के अनुसार प्रथम दिवस, प्रथमा विभक्ति अनुसार परिवर्तित होते हैं। लिंग एवं वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं। विशेष के लिंग, प्रथम दिवस, प्रथमा विभक्ति।
आवर्तीवाचक विशेषण यथा दोगुना, चौगुना, शतगुना आदि में प्रयोग होता है। जैसे उसने मुझसे 2 गुना तेज भागा, उसे 4 गुना आदि का प्रयोग होता है। समुदायवाचक या समुच्चयवाचक विशेषण, इसमें किसी पूर्णांक बोधक संख्या के समुदाय का बोध होता है। इसमें किसी पूर्णांक बोधक संख्या के समुदाय के ग्रुप का बोध होता है। जैसे दोनों, तीनों, पांचों, सातों आदि। जैसे चारों कुत्ता भौंक रहे हैं, समुदाय का बोध हो रहा है, चारों कुत्ता भौंक रहे हैं, चारों कुत्ते भौंक रहे हैं। दोनों आदमी शिक्षक हैं, क्या है ये? दोनों आदमी शिक्षक है, समुदायवाचक विशेषण हो गया। पहले देखते हैं प्रत्येक वाचक या विभागवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के भिन्न भिन्न होने या एक एक होने का बोध करें। जैसे हर एक, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच आदि। जैसे प्रत्येक छात्र चार चार पुस्तक लें, पाँच पाँच छात्र निकल जाओ, पाँच पाँच छात्र निकल जाओ, चार चार टॉफी ले जाओ। ये सब क्या हो गया? प्रत्येक वाचक। अब देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। क्या अनिश्चित संख्यावाचक? संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध होता है। संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध है। जैसे कुछ बच्चे हैं, गिन तो सकते हैं लेकिन कितना है पता ही नहीं है, तो कुछ बच्चे हैं, अनिश्चित संख्या है। थोड़े केले चाहिए, अब कितने केले चाहिए? थोड़े। हजारों पेड़ हैं, अनिश्चित संख्या, गिना ही नहीं है कितना पेड़ है। सब आदमी, आदमी तो गिन सकते हैं लेकिन गिना ही नहीं, सभी आदमी को बोल रहे हैं, टकरे सब आदमी जितने हैं आके प्रसाद ले जाओ। कुछ लड़के खेल रहे हैं, कितने हैं पता नहीं। कुछ मकान। ये विशेष के, कौन विशेष के? अनिश्चित संख्यावाचक जो हैं विशेष के लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं। जैसे थोड़ा दूध, थोड़ी मिठाई, थोड़ा दूध, थोड़ी मिठाई, कितने लोग, कितनी महिलाएं। थोड़ा दूध और थोड़ा मिठाई तो लघु इसमें नहीं आना चाहिए, परिमाणवाचक में आएगा। कितने लोग, कितनी महिलाएं, ये आ सकते हैं। ये दोनों उदाहरण हो जाएंगे उसके, ठीक है, परिमाणवाचक के, अनिश्चित परिमाणवाचक के। तो अब परिमाणवाचक में देखते हैं कौन कौन हो गया। गुणवाचक हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया, संख्यावाचक हो गया और परिमाणवाचक विशेषण। अब देखते हैं जो शब्द किसी संज्ञा और सर्वनाम की माप, तौल या मात्रा संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं, यह भी विशेष के लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं। ये भी विशेष के लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं। जैसे थोड़ा दूध, थोड़ी मिठाई आदि। भेद इसका भी है। परिमाणवाचक के दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है? तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण अपनी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित ठीक ठीक मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं। जैसे किलोमीटर, गज, फीट, रथ आदि निश्चित परिमाण का ठीक ठीक बताएं। जैसे 4 लीटर दूध लाओ, दूध कितना लाओ? 4 लीटर, परिमाण बता रहा है ना, माप तौल पर जिप आगे। मुझे 10 किलो आटा चाहिए, निश्चित परिमाण है। 1 तौला सोना, आज 1 लीटर दूध की आवश्यकता है, तो 1 लीटर। 60 के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, बाजार से 2 किलो फूल लेकर आना या फल लेकर आना। 50 मीटर रस्सी, 1 घड़ा पानी। पानी द्रव्यवाचक है लेकिन कितना? 1 घड़ा, कितना? 1 घड़ा। तो ये परिमाणवाचक हो गया। अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसमें नाप, तौल तथा मात्रा की अनिश्चितता प्रकट करता है। इसमें निश्चित मात्रा की बोध नहीं होती, इसमें निश्चित मात्रा बोध नहीं होती। जैसे थोड़ा, कम, कुछ, बहुत आदि लगा रहते हैं। जैसे कुछ दूध ले आइए, अब कितना दूध ले? परिमाणवाचक तो है, देंगे तो किसी बर्तन में ही ना। थोड़ा चावल दे दो, 1 मुट्ठी चावल दे दो कि आधा मुट्ठी दे दो। ज़्यादा नमक, बहुत सारा घी, थोड़ा पानी पिला दीजिए। एक नहीं, थोड़ा पानी गिलास में मिलेगा तो बोल देता है 1 गिलास पानी पिला दीजिए, नहीं, थोड़ा पानी पिला दीजिए। कम नमकीन, ढेर सारी मिठाई, जरा सी सब्जी आदि। अब निश्चित परिमाणवाचक तथा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में मेन अंतर देखो, बहुत लड़के को समझ में नहीं आता है। ये देखो, अनिश्चित परिमाणवाचक तथा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में अंतर। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में विशेष जो है अगणनीय होता है। अनिश्चित परिमाणवाचक में जो है विशेष जो है वो अगणनीय, मतलब परिमाणवाचक में विशेष गिन सकता है, दूध को गिन सकते हैं नहीं ना, तो वो अगणनीय होता है। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में विशेष जो है वो गणनीय होता है।
गिना नहीं रहता लेकिन गणनीय होता है। जैसे सब्जी में थोड़ा नमक डालिए तो नमक को गिन सकते हो? नहीं ना, वो अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। मुझे थोड़े से रुपये चाहिए, ये क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। थोड़े से रुपये चाहिए तो हम रुपये को गिन सकते हैं कितना रुपया चाहिए, लेकिन गिन के नहीं, थोड़े चाहिए तो वो अनिश्चित संख्यावाचक है। कुछ मिठाई लाओ, ये क्या है? मिठाई को गिन सकते हो। अब लड्डू है तो लड्डू तो गिन सकते हैं, लेकिन मिठाई के अंदर जो बोनियाँ लगा हो उसको थोड़े नहीं गिन सकते हैं। तो कुछ मिठाई लाओ, निश्चित परिमाणवाचक। लेकिन कुछ लोग सभा में उपस्थित थे, लोग को गिन सकते हैं, लेकिन कुछ लोग अनिश्चित संख्यावाचक है। अब सर्वनामिक विशेषण, इससे पहले हम सर्वनाम में भी चर्चा इसकी कर चुके हैं, यहाँ भी कर देते हैं। सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, जब कोई सर्वनाम वाक्य में संज्ञा के पहले जुड़कर उसके अर्थ को निश्चित कर देता है, यानी संज्ञा के साथ अगर सर्वनाम भी आ जाए। सर्वनाम कहाँ प्रयोग होता है? संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है। किंतु संज्ञा भी आ जाए, सर्वनाम भी आ जाए तो बेकार है ना, हो गया सर्वनाम जी। सर्वनाम को इसीलिए उत्पन्न किया गया है कि वो संज्ञा के बदले आए, संज्ञा नहीं उसके बदले आए। लेकिन संज्ञा भी आ रहा है, सर्वनाम भी है, और सर्वनाम आइए गया है लेकिन उनके साथ में संज्ञा भी आ गया है, तो ससरा वो पकड़े ना है जी, सर्वनाम जो आ गया है। तो इसलिए अब सर्वनाम को सर्वनाम नहीं कहेंगे, उसको सर्वनामिक कहेंगे, सर्वनामिक विशेषण। तो जब कोई सर्वनाम वाक्य में संज्ञा के पहले जुड़कर उनके अर्थ को निश्चित कर देता है, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जब ये शब्द बिना संज्ञा के आते हैं तब सर्वनामिक कहलाते हैं। जब ये शब्द बिना संज्ञा के आते हैं तब सर्वनाम कहलाते हैं जी, सर्वनामिक नहीं, सर्वनाम कहलाते हैं। आगे है, जब ये सब संज्ञा के साथ वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब ये सब बिना संज्ञा के आते हैं तो सर्वनाम कहलाते हैं, लेकिन जब ये शब्द संज्ञा के साथ वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। शॉर्ट में है, सर्वनाम प्लस संज्ञा आ जाए तो सर्वनामिक विशेषण हो गया। नोट है, पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़कर बाकी 4 सर्वनाम में सर्वनामिक विशेषण बनते हैं। पुरुषवाचक में आ गया मैं, तू, आप। निजवाचक में आप, खुद ही वाला, छोड़कर बाकी 4 सर्वनाम। बाकी 4 सर्वनाम कौन कौन हो गए? पुरुषवाचक, निजवाचक को छोड़ दिए तो इधर हो गया निश्चयवाचक और निश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। इन सभी सर्वनाम के सर्वनामिक विशेषण बनते हैं। मैं, तू और आप पुरुषवाचक निजवाचक के साथ संज्ञा आने पर सर्वनामिक विशेषण नहीं बनता, किंतु आप लोग, आप तो है लेकिन आप लोग आने पर बन जाता है। जैसे कोई अफ्रीकन खा रहा है, अफ्रीकन क्या है? संज्ञा, लेकिन कोई क्या है? सर्वनाम है। तो कोई अफ्रीकन, सर्वनाम भी आ गया, संज्ञा भी आ गया। खा रहे थे, क्या हो गया? कोई अफ्रीकन। और निश्चित और निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। निश्चित नहीं है कौन खा रहा है, लेकिन अफ्रीकन खा रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। कुछ पानी गिरा है, कुछ का प्रयोग होता है अनिश्चयवाचक में। कुछ पानी गिरा है, कितना पानी? कुछ पानी गिरा है। कुछ क्या है? सर्वनाम है, पानी क्या है? संज्ञा। ये अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम वाला में अच्छे तरीके से समझाएंगे, वो देख लेना। मैं मोहन बोल रहा हूँ, मैं क्या है? सर्वनाम है, मोहन संज्ञा है। तो मैं मोहन बोल रहा हूँ, तो ये मैं क्या है? पुरुषवाचक का, तो इसका कभी भी सर्वनामिक विशेषण नहीं बनेगा। सर्वनामिक विशेषण नहीं बनेगा क्योंकि यह व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। वह लड़का बहुत चालाक है, वह लड़का, वह क्या है? सर्वनाम है, लड़का क्या है? संज्ञा है। वह लड़का बहुत चालाक है, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। कौन लड़का जा रहा है, कौन क्या है? सर्वनाम है, लड़का क्या है? संज्ञा है। तो कौन लड़का जा रही है? प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण हो गया। प्रश्नवाचक में ये आता है ना कौन, सर्वनाम देख लो अगर डाउट हो रहा है तो। जो पुस्तक कल खरीदी थी वह खो गई, जो पुस्तक कल खरीदी थी वह खो गई, संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण है। अब देखते हैं प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। तो इसके कितने भेद हो गए? 2 भेद, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। विशेष विशेषण हो गया सभ्य बालक, विशेष मिस होता है जैसे संज्ञा, और विधेय विशेषण बालक सब। विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण, जब विशेषण पद विशेष्य पद के पहले आता है, विशेष यानी संज्ञा पद के पहले आता है तो वो विशेष विशेषण होता है। जैसे काला घोड़ा तेज दौड़ता है, ये क्या है? जब विशेषण जो है विशेष से पहले आ गया तो विशेष क्या है? घोड़ा। काला क्या है? विशेषण। यहाँ बोला है जब विशेषण पद विशेष पद के पहले आता है, तो पहले आ गया ना, घोड़ा से पहले काला तेज दौड़ता है। तो ये सब उदाहरण हो गए किसके? विशेष विशेषण के। काला घोड़ा तेज दौड़ता है। नीली बोतल से पानी गिर रहा है, नीली क्या है? विशेष ये है,
सॉरी बोतल क्या है विशेष्य है, नील क्या है विशेषण, लंबा पैर, पैर क्या है विशेष्य है, लंबा क्या है विशेषण है। जैसे चाय मीठी है, चाय क्या है विशेष्य है, मीठी क्या है विशेषण है। तो ये इसके उदाहरण हो जाएंगे विधेय विशेषण का। देख लेते हैं विधेय विशेषण। जब विशेषण पद विशेष के बाद आए, जैसे गाय काली है, गाय क्या है विशेष्य है, काली क्या है विशेषण है। शेर बूढ़ा है, शेर क्या है विशेष्य, बूढ़ा क्या है विशेषण। मेरा कुर्ता, कुर्ता सफ़ेद है, ये सब क्या है विधेय विशेषण है। उसकी आंखें नशीली, आंखें क्या है विशेष्य, नशीली क्या है विशेषण। उसकी आंखें नशीली है, तो ये विधेय विशेषण। प्रविशेषण, किसी वाक्य में विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होता है, प्रविशेषण होता है। किसी वाक्य में विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण होता है। देखो संज्ञा एवं सर्वनाम की जो विशेषता बता रहा था वो क्या है विशेषण, और लेकिन अब जो विशेषण की विशेषता बताएं वो प्रविशेषण, और क्रिया विशेषण की जो विशेषता बताए वो प्रक्रिया विशेषण। क्रिया की जो विशेषता बताएं वो क्रिया विशेषण, लेकिन क्रिया विशेषण की भी जो विशेषता बताए वो प्रक्रिया विशेषण होता है। उसी प्रकार विशेषण की जो विशेषता बताए वो प्रविशेषण। किसी वाक्य में विशेषण की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो प्रविशेषण होते हैं। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज बड़े साहसी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज साहसी थे, तो ये विशेषण है। लेकिन साहसी थे कैसे, बड़े, ये प्रविशेषण। साहसी के भी विशेषण बता रहे हैं बड़ा। महाराणा प्रताप बहुत प्रतापी थे, तो महाराणा प्रताप प्रतापी थे, तो ये प्रतापी विशेषण है। लेकिन कितने प्रतापी, बहुत प्रतापी थे, बहुत, ये प्रतापी की भी विशेषता बता रहे हैं तो प्रविशेषण है। यह मंदिर बहुत भव्य है, अगर बोल दे यह मंदिर भव्य है, यह मंदिर का विशेषण बता रहा है भव्य, लेकिन ये बहुत, यह मंदिर बहुत भव्य है, तो भव्य की भी विशेषता बता रही है बहुत, ये प्रविशेषण हो गया। विशेषण की विशेषता बताने वाले सब। फल बहुत मधुर है, फल मधुर है तो ये विशेषण हो गया, फल की विशेषता मधुर है, लेकिन फल कितना बहुत मधुर है तो ये प्रविशेषण हो गया। तुम्हारा चेहरा अत्यंत तेजस्वी है, तेजस्वी तो है विशेषण, लेकिन अत्यंत ये प्रविशेषण हो गया। आज बहुत गर्म दिन है, आज गर्म दिन है, गर्म तो विशेषण लेकिन बहुत। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है, कश्मीरी सेब लाल तो है लेकिन कैसा सिंदूरी, ये प्रविशेषण हो गया। विनोद भद्र है लेकिन कितना अधिक, ये प्रविशेषण हो गया, भद्र विशेषण है। रेखा अति भावुक है, अति क्या है प्रविशेषण है। प्रचलित विशेषण शब्द बहुत, अधिक, ज़्यादा, खूब, थोड़ा, ठीक, लगभग, कम, ये सब विशेषण शब्द हैं। विशेषण नोट, यदि किसी भी विशेषण पद के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग ने को के द्वारा किया जाए तो वह विशेषण वाक्य में संज्ञा का काम करता है। जैसे बड़े को छोटे का सम्मान करना चाहिए, तो बड़ा क्या हो गया, ये संज्ञा हो गया। मधुर को खाना खिलाओ, जैसे आम मधुर है तो आम मधुर है, तो मधुर क्या है विशेषण है, लेकिन मधुर को खाना खिलाओ तो ये को लगा दिए कारक चिन्ह, मधुर हो गया संज्ञा। इसके अगले वीडियो में क्रिया को करेंगे। धन्यवाद।